हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अजीत, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप सबका प्रिपरेशन चल रहा होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी लास्ट 15 डेज में प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में। दोस्तों कि लास्ट 15 डेज में क्या उसका स्ट्रेटजी होना चाहिए प्रिपरेशन का। तो देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम आपके करीब आ गया है, अब बहुत कम दिन बचा है। अब आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जो पढ़े हैं उसी पर काम करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और टेस्ट लगाना है। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, मैंने इस पर हर चीज़ लिख दिया है। आपका दोस्तों टारगेट जो होना चाहिए, क्योंकि सीट इस बार कम है दोस्तों, वैकेंसी इस बार कम है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 80+, 85+ आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका 85+ टारगेट हुआ तभी दोस्तों मतलब कोई भी जोन में सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आपका 80+5+ टारगेट है तो थोड़ा बहुत इधर प्लस माइनस होगा तो भी सिलेक्शन आपका हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर आपका टारगेट कम रहेगा, 70-75 रहेगा, तो फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए अपना टारगेट थोड़ा सा ज़्यादा ही रखिए तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब लास्ट मोमेंट है, तो आप लास्ट मोमेंट पर आप जो है क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करना है दोस्तों। पहले मैं ये बता देता हूँ, आपके लिए गोल्डन रूल है, कोई नया टॉपिक मत पढ़ो। कोई जो नया टॉपिक है आपको नहीं पढ़ना है, और नया लेक्चर भी नहीं देखना है। ऐसा नहीं कि आप फिर से किसी मैथ का लेक्चर देखना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं करना है। अब आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ रिवीजन, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट पर फोकस करना है, और इधर उधर की मतलब कंटेंट पर नहीं जाना है दोस्तों। आप जो पढ़ना था पढ़ लिए, क्योंकि आप चाहेंगे कि अगर कोई एस्पायरेंट चाहेंगे कि हम अगर प्रिपरेशन पहले से नहीं किया, आप 15 दिन में किसी का लेक्चर देख लें और सक्सेस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये सब के आप चक्कर में ना रहें, आप यूट्यूब में फालतू का टाइम बर्बाद ना करें कि आप स्टार्टिंग से मैथ्स का लेक्चर देख रहे हैं, रीजनिंग का लेक्चर देख रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जैसे दोस्तों ग्रुप डी में साइंस और मैथ्स का वेटेज 25 मार्क्स का है और रीजनिंग का वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा फोकस रीजनिंग पर होना चाहिए। उसके बाद मैथ साइंस पे होना चाहिए, और 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है तो उसके बाद जनरल अवेयरनेस पर फोकस होना चाहिए दोस्तों। तो यही करना है दोस्तों आपको लास्ट में, मतलब जो है ये सब चीज़ नहीं करना है, नया चीज़ कुछ नहीं पढ़ना है, फालतू की चीज़ नहीं पढ़ना है, आपको इधर उधर के कंटेंट पर नहीं जाना है। बस आपको जो पढ़े हैं उसी पर फोकस करना है। आपको अब डेली टेस्ट लगाना है, आपको डेली टेस्ट देना है, और जो उसमें मिस्टेक्स हो रहा है उसको देखते जाना है। अगर उसमें जो आप बना रहे हैं टेस्ट में, अगर मान लीजिए मैथ या रीजनिंग या किसी में भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो सिर्फ उस टॉपिक को आप अपना नोट्स है तो नोट्स में देख लीजिए, या फिर यूट्यूब में सर्च करके उसके बारे में कहीं से मतलब देख लीजिए अच्छा से उसके बारे में डिटेल में। बस वही करना है आपको, और बाकी आपको मतलब इधर उधर नहीं ध्यान देना है ज़्यादा। और पीवाईक्यू दोस्तों लास्ट 2-3 ईयर्स का लगाइए। लास्ट 2-3 ईयर्स का जो है अभी जो एग्ज़ाम हुआ है आप उसका पीवाईक्यू लगा लीजिए। इधर जो जितना एग्ज़ाम हुआ है अभी दोस्तों उसका पीवाईक्यू लगा लीजिए, जो लास्ट 2-3 ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ है। मतलब क्योंकि बहुत अलग अलग सेटिंग में एग्ज़ाम होता है दोस्तों, तो बहुत सारे पेपर होगा, आप एक बार देख लीजिए। कम से कम प्रीवियस ईयर के तो लगा के जरूर जाइए। अभी से एक बार प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन है, जो लास्ट प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया है ग्रुप डी में, उसको आप देख लीजिए, एक बार अच्छे से देख लीजिए, और उसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। और दोस्तों जो आप नोट्स बनाए या शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे मैथ्स या रीजनिंग या साइंस में या जनरल अवेयरनेस में, तो उस चीज़ को आप रिवीजन करिए लास्ट में, फुल नोट्स पर ज़्यादा फोकस नहीं करिए। आपको टारगेट आप मतलब प्रैक्टिस करना होना चाहिए, पूरा प्रैक्टिस करना है। आपको टेस्ट लगाना है डेली दोस्तों। आपको टेस्ट में भी आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज टेस्ट नहीं देना है, अब आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट लगाना है आपको। बस डेली आपको मॉक टेस्ट एक तो लगाना ही लगाना है। उसमें जो आपको दिक्कत हो रहा है उसको आप देख सकते हैं। अपना जो बिग टॉपिक है उसको रिवीजन ज़्यादा करिए, जो आपको जो ज़्यादा टॉपिक जिसमें आपको फंस रहे हैं, जो आपको लगता है कि वो चैप्टर थोड़ा सा वीक है, मान लीजिए कोई भी चैप्टर हो सकता है, मान लीजिए साइंस में आपको फिजिक्स में और इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम हो रही है, तो और फिर रिवीजन कर लीजिए। अब साइंस के ऊपर अच्छे से रिवीजन कर लीजिए दोस्तों। तो इस तरह से अच्छे से पढ़िए। और दोस्तों आपका जैसे इस एग्ज़ाम में मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस पूछा जाएगा, तो अब मैं पहले साइंस के बारे में बात करता हूँ दोस्तों, क्योंकि साइंस से जो है कोई भी एग्ज़ाम में, रेलवे एग्ज़ाम में थोड़ा सा ज़्यादा पूछता है। तो आप साइंस के लिए देखिए दोस्तों, आप 9th-10th का NCERT आप एक बार देख लीजिए। आपके पास अभी टाइम है 15 दिन। आप क्योंकि हम लोग 9th-10th ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग का 9th-10th का साइंस अच्छा होता है ऑलरेडी। तो आप एक बार जो है 9th-10th का साइंस आप देख लीजिए, ठीक है दोस्तों।
तो आप एक बार 9th 10th का साइंस एक बार देख लीजिए, 2-3 दिन में तो आपका ख़त्म हो जाएगा। ऊपर से देख लीजिए जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिए। तो उससे, क्योंकि दोस्तों रेलवे एग्ज़ाम में मैंने खुद LP CBT 1 CBT 2 क्लियर किया है, रेलवे JEE में मैं भी खुद हूँ, तो मैंने खुद CBT 1 में इसके लिए प्रिपेयर किया था 9th 10th के NCERT से, डायरेक्ट क्वेश्चन उससे आता है, तब एक बार उसको देख लीजिए। वैसे ही करना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। रीजनिंग पे जैसे जो है कुछ टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए। जैसे आपको कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन तो आएगा ही, उसको आप देख लीजिए। आपको हर चीज़ मतलब होना चाहिए, आपको ABCD उसका अपोजिट सब चीज़ जो है आपको मतलब याद होना चाहिए, हम बोलते याद हो जाना चाहिए दोस्तों, हर मतलब उसका अपोजिट भी, और कौन उसका पोजीशन कितना है दोस्तों, तो सब ध्यान रहना चाहिए आपको, वो सब देख लेना है आपको। और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा लेंदी आ जाता है, तो आप उसका भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अगर थोड़ा इजी क्वेश्चन आए तब उसको बना ले। सर्कुलर अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलता है, और कभी कभी लीनियर क्वेश्चन रहता है लीनियर अरेंजमेंट का, तो आप उसको देख लीजिएगा अच्छे से। और सिलोजिज्म से क्वेश्चन आ जाता है, मतलब आता ही आता है, तो आप उसको देख लीजिए। कैलेंडर का लोग का एक बार रिविजन कर लीजिए, आप रिविजन करके रखेंगे तो क्वेश्चन आएगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए एक बार उसको भी रिविजन कर लिए। ब्लड रिलेशन है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब थोड़ा सा देख लीजिए। डायरेक्शन एंड सेंस वाला थोड़ा सा देख लीजिए, ये सब जो है इम्पोर्टेंट है, एक बार अच्छे सब देख लीजिए। और मैथ्स में दोस्तों अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक पर आपको फोकस ज़्यादा करना है, आपको एडवांस पर नहीं जाना है, एडवांस पर इतना पूछता भी नहीं है, तो अर्थमेटिक में आपको फोकस करना है। आप सिंप्लीफिकेशन ये सब तो बेसिक है, आपको परसेंटेज रेशियो, परसेंटेज आप पढ़ रहे हैं तो उसी टाइम प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, आप अच्छे से ये दोनों चैप्टर रिवीजन कर लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ें तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक साथ पढ़ लीजिए। मतलब पढ़ लेना कि अब आपको रिवीजन करना है, कुछ नया थोड़े पढ़ना है, आप तो पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन आप रिवीजन जो नोट्स है उसको एक बार देख लीजिए बस। और आपको टेस्ट देना है, आपको टारगेट अब दोस्तों होना चाहिए कि अगर आप 8 से 10 घंटा पढ़ते हैं तो आपका मतलब 5-6 घंटा होना चाहिए टारगेट कि आपको टेस्ट पर फोकस करना है, और 2-3 घंटा जो टाइम बचा है उसमें रिवीजन करना है नोट्स का, और नोट्स का रिवीजन करना है। और कुछ नया टॉपिक है तो थोड़ा देख लेना है, मतलब जो टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो आपको नया कुछ टॉपिक आ रहा है तो उसको देख लेना है। लेकिन आप किसी का लेक्चर स्टार्टिंग से फॉलो नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप जो पढ़े हुए हैं उसी पर काम कीजिए। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी बहुत टफ हो गया है, तो आप अच्छे से मेहनत करिए। और वैकेंसी भी कम आता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म फिलअप करते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा स्मार्ट वे में पढ़ना होगा, तो इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं हम अर्थमेटिक का। ऐसे ही करना, और जो चैप्टर बाकी चैप्टर है दोस्तों, तो आप ये जो अर्थमेटिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड वर्क हो गया, इसे भी इंपॉर्टेंट आप अच्छे से देख लीजिए। और आपका दोस्तों जनरल अवेयरनेस में जो है आपका करंट अफेयर्स भी है, 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स भी है, और स्ट्रेटेजी के। तो करंट अफेयर्स लास्ट 6 to 8 मंथ का आप देख लीजिएगा, आपके पास SPD या एडिटोरियल कोई भी है तो उससे देख सकते हैं। और या फिर मैराथन भी किसी का थोड़ा सा देख लीजिए, लास्ट 6 मंथ का मैराथन भी देख लीजिए, तो उससे भी आपको कुछ क्वेश्चन पकड़ा सकता है। और आपको और स्ट्रेटेजी के में दोस्तों आपको इंडियन पॉलिटी पर थोड़ा सा फोकस करना है, आपको जो आर्टिकल हो गया, शेड्यूल हो गया, ये सब आपको थोड़ा सा देख लेना। आर्टिकल सबसे क्वेश्चन, अनुच्छेद सबसे क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आप ये सब देख लेना है दोस्तों। और आपको दोस्तों इकोनॉमिक्स में आपको ये आप देख लीजिए, इकोनॉमिक्स में जो है पंचवर्षीय योजना जो है 5 ईयर प्लान से ये सब क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट, तो ये सब आप देख लीजिए। और बैंकिंग से रिलेटेड जो होता है रिवर्स रेपो रेट, ये सब देख लीजिए। और अब हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ के जाइए, तो आपका अच्छा रहेगा। मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा सा अच्छे सब देख लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों। तो यही सब है, आप अच्छे से पढ़िए। ज्योग्राफी में भी देखिए जो इम्पोर्टेंट है, आपको रिवर्स से क्वेश्चन आ जाता है, सोलर सिस्टम ये सब हो गया, ये सब से क्वेश्चन आ जाता है, तो आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, तो रिवाइज कर लीजिए। आप लूसेंट जब कोई भी बुक है तो उससे आप एक बार रिविज़न कर लीजिए, तो इस तरह से आप दोस्तों कर सकते हैं। तो अगर लास्ट 15 डेज में अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो दोस्तों आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इससे आपका जो अप्रोच है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं पता चल रहा है कि कैसे लास्ट 15 डेज में रिवीजन करें, तो आप रीजनिंग मैथ को आप अभी से स्टार्ट करिए। 1 to 5 डेज तक आप रीजनिंग मैथ पर ज़्यादा फोकस करिए, और साइंस का फोकस करिए। उसके बाद आप GK और करंट अफेयर्स पे फोकस करिए। लास्ट 3 डेज बचा, तो लास्ट में 2-3 डेज बचा, तो आप उसको जो फाइनल रिवीजन कर लेना है पूरा, और जो शॉर्ट नोट बनाया है उसको रिवीजन कर लेना है। फिर फार्मूला सब जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में वो सब थोड़ा सा देख लेना है दोस्तों। तो आपको इसी तरह से मतलब
फोकस रहना है दोस्तों, अभी कंसिस्टेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है आपको, अपने आप पर बिलीव होना चाहिए दोस्तों कि आप अगर आपने मेहनत किया है तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस हमेशा पॉजिटिव रहिए, और एक बार आपको दोस्तों कोई जॉब हो जाएगा तो आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। इसलिए जी जान लगा के मेहनत करिए। अब लास्ट मोमेंट में आपको लेफ्ट नहीं करना है, हर चीज़ को कंप्रोमाइज़ करना है, पूरी कंसिस्टेंट होकर मेहनत करना है दोस्तों। यही लास्ट जो 15 डेज आपके लिए गोल्डन टाइम है दोस्तों। ये टाइम अगर बर्बाद कर दिए इधर उधर में तो लॉस कर दिए, तब फिर आप सिलेक्शन से दूर रह जाएंगे। इसलिए फोकस करिए, अच्छे से मेहनत करिए, और कोई डाउट होगा दोस्तों तो आप पूछ सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम।